हेलो व्यूवर्स, क्रिएटिविटी मेला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सैटिन क्लॉथ यूज करके ये सुंदर सा गार्लैंड कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन और बेबी पिंक सैटिन क्लॉथ यूज किया है। सैटिन रिबन के बदले सैटिन क्लॉथ यूज करने से कम दाम में आपका गार्लैंड बन जाएगा। मैंने यहाँ पिंक और गोल्डन पोलन्स लिए हैं और ये कुछ बीड्स ये गार्लैंड के बीच में डालने के लिए आप ये कौन सा भी ले सकते हैं। और ये कुछ मोती और गोल्डन बीड्स, ये थिक थ्रेड, नीडल और कैंडल। गार्लैंड के पीछे डालने के लिए ये मैंने लेस का टुकड़ा लिया है। ये 15 इंच लेंथ है। 4 स्टेप्स, ग्लू गन और सीजर। इस तरह के फ्लावर बना लेने हैं। इसके लिए मैंने पिंक कलर सैटिन क्लॉथ से 2.5 इंचेस के स्क्वायर्स कट कर लिया है। उसी तरह से ग्रीन सैटिन क्लॉथ से भी 2.5 इंचेस के स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। अभी हम इससे पेटल बनाएंगे। ये देखिए, इस सीधी तरफ इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसे ट्रायंगल शेप आ जाएगा। बाद में ये दोनों एंड को इस तरह से पकड़ के आग से जरा सा जला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है। बाद में इसे इस तरह से पकड़ के यहाँ आग में जला देना है। तो दोनों सिरों को जॉइंट कर लेना है। इसे दबा दीजिएगा तो ये एंड जॉइन होना चाहिए। इस तरह से बना लेने के बाद हमें इसे इस तरह से उल्टी तरफ कर देना है। ये देखिए, तो ये पेटल इस तरह से बन जाएगा। मैं और एक दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एंड आग से जॉइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पीछे हमें इसे स्ट्रेट काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से काट लेना है और ये एंड भी यहाँ जॉइन कर लेना है। उसके बाद इसे ऐसे मोड़ दीजिएगा तो हमें पेटल मिल जाएगा। तरह से 3 पेटल बना लेने हैं। एक फ्लावर बनाने के लिए 3 पेटल बना लेने हैं और एक लीफ बनाने के लिए हमें उसी तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए, ये ट्रायंगल शेप में फोल्ड होने के बाद ये दोनों एंड को यहाँ इसे जॉइन करके यहाँ आग से जला दीजिएगा और जॉइन कर लीजिएगा। इसे बाद में यहाँ स्ट्रेट कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद इसे आग में ऐसे जला देना है। ये लीफ तैयार है। यहाँ पीछे फुल क्लोज होना जरूरी नहीं है, ऐसे जरा ओपन रहे तो भी चलता है। हाँ, 2 पिंक और 1 गोल्डन पोलन लिया है। हमें इसे इस तरह से मिडिल से फोल्ड कर देना है। इसे फोल्ड करके इस तरह से करने के बाद इसे हमें एक पेटल के साथ इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद ये 2 पेटल को भी उसके साथ जोड़ दीजिएगा। बाद में हमें यहाँ नीचे थ्रेड लेके इस तरह से थ्रेड लेके यहाँ 2 बार थ्रेड वाइंड करने के बाद इस तरह से वाइंड कर लेने के बाद नॉट कर दीजिएगा। 2 नॉट डाल दीजिएगा। फ्लावर इस तरह से बनके तैयार है। यहाँ ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के इस तरह से यहाँ फिक्स कर देंगे।
मैंने यहाँ फ्लावर्स और लीव्स बना के तैयार कर लिया है। गार्लैंड हमें जितना लंबा चाहिए उतना लंबा थ्रेड हमें नीडल में डाल लेना चाहिए। गोल्डन लेस को ये थ्रेड के साथ इस तरह से नॉट कर लेना है। और ये कट कर लीजिए। उसके बाद हमें ये बड़ा गोल्डन बीड्स लेके इस तरह से डाल लेना है और यहाँ इस तरह से ये नॉट को कवर कर दीजिएगा। उसके बाद एक मोती डाल लीजिएगा। हमें ऐसे 2 लीफ इस तरह से पकड़ के नीडल में डाल लेना है। ये बीड्स एक बीड्स डाल लीजिएगा। फिर से 2 लीफ, बीड्स, बाद में और 2 लीफ, एक बीड्स, इस तरह से डाल लेने के बाद अभी हमें एक फ्लावर डाल देना है। एक फ्लावर और एक लीफ इसे पकड़ के इसी तरह से डाल देना है। एक बीड्स, बाद में फिर से इस तरह से लीफ पकड़ के 2 लीफ पकड़ के डाल दीजिएगा। एक बीड्स और 2 लीफ, एक फ्लावर विथ लीफ और एक लीफ इस तरह से हमें इसी तरह से डालते जाना है। इस तरह से सारे फ्लावर्स और लीव्स डाल लेने के बाद हमें यहाँ एंड में फिर से एक मोती डाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद एक गोल्डन बीड्स, ये एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ इतना कट कर लीजिएगा और एक गोल्डन लेस के साथ एक थ्रेड इस तरह से नॉट कर दीजिएगा। एक गोल्डन बीड से ये नॉट इस तरह से कवर कर दीजिएगा। फ्लावर्स, लीव्स, मोती और गोल्डन बीड्स यूज करके हमें यहाँ 3 हैंगिंग बना लेने हैं। इस तरह से नीडल को ये फ्लावर के अंदर से बाहर लाना चाहिए। बाद में एक लीफ इस तरह से डाल लीजिएगा। बाद में इस तरह से 2 मोती, एक गोल्डन बीड्स इसे डालते जाना है। इस तरह से 3 हैंगिंग बना लेने के बाद ये तीनों हैंगिंग को हमें एक साथ मिला के नॉट कर देना है। गार्लैंड का मिडल पॉइंट
नोट कर लेना है। यहाँ मिडल में इसे नोट कर दीजिएगा। एक गार्लैंड एक बार इस तरह से मुड़ जाता है, टिल्ट हो जाता है, देखिए। उसे अवॉइड करने के लिए हमें इसके पीछे कैनवस पीस फिक्स कर लेना चाहिए। मिडल पॉइंट तक लेंथ देख लेना चाहिए। 16 इंच है। यहाँ हमें 16 इंच के 2 कैनवस पीस और 2 ग्रीन सैटिन क्लॉथ कट कर लेने हैं। 1.5 इंचेस के 2 सैटिन स्ट्रिप्स मैंने काट लिया है। उसे मैं ये ग्रीन कलर सैटिन क्लॉथ से ग्लू लगा के कवर कर दूंगी। ग्लू लगा के इस स्ट्रिप को यहाँ पीछे फिक्स कर देंगे। साइड में ये दोनों कैनवास स्ट्रिप्स फिक्स करने के बाद एक गार्लैंड फर्म बैठेगा, फ्लावर से टिल्ट नहीं होंगे। एक गार्लैंड पूरी तरह बन जाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।